हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल बी क्रिएटिव विद अनु। तो मेरी आवाज़ जुकाम की वजह से ऐसी हुई है, तो प्लीज़ उसे माइंड ना करें। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मेरे मायके वाले घर का क्लिप है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बस वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और पानी इतना बरसा कि घर के अंदर तो अंदर, बाहर सड़क पे भी, हमारे यहाँ बेसिकली गांव में उसको डगरा बोलते हैं, जो ईंटों का बना हुआ खड़ंजा होता है उसको, वहाँ पे भी पानी भर गया था। तो आगे की क्लिप में आप उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं म्यूट नहीं करूँगी, आप एकदम से बारिश का जो नेचुरल वॉइस है, आवाज़ है, उसको सुनिए। नानू क्या हुआ? तो यहाँ पर बारिश होके बंद हो गई थी, शाम का टाइम था। तो बेटी बोली कि मम्मी चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोग ये अपने जो हमारे गांव का बम्बा है, तो वहाँ तक फिर हम लोग ये घूमने गए। गोली मार देगी। तो देखिए बारिश के बाद एकदम सब कुछ धुला धुला और एकदम साफ साफ हरियाली, और एकदम ठंडा भी हो गया था मौसम। तो बहुत अच्छा लगा था घूमने में। तो ये अब मैं यहाँ पे अपने गांव का, मेरे गांव का जो बम्बा है, उसके पुल पे पहुँच चुकी हूँ। और चारों तरफ आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि पानी पानी नज़र आ रहा है, सब तरफ पानी पानी भरा है। ये है बेटा मेरा, पता नहीं क्या कह रहा था ये, तो मैं उससे कह रही थी कि तेरे गाल पे थप्पड़ पड़ेगा ऐसे। वो हम लोग पैदल आए और वो आया साइकिल से। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो सिंगाड़े होते हैं जो गर्मियों में जो आते हैं। तो अभी जब यहाँ पे पूरा सब तरफ खेतों में पानी भरा हुआ है, तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने सोचा कि धान तो
धान की खेती तो यहाँ होने से रही, तो उन कितने लोगों कोई ने गिनती थोड़ी होती है। पानी में जो सिंगाड़ी की बेल होती है वो गाड़ दी है या डाल दी है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए जब सिंगाड़ी की बेल जब फर्स्ट डाली जाती है तो वो ऐसी होती है। तो अब आप लोग यहाँ पे जो बारिश के बाद का नज़ारा है, हरियाली है, उसका आनंद लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी एक और तो यहाँ पे बारिश बंद होने के बाद ये गांव के बच्चे हैं, ये कांच की गोलियों से, जिन्हें हमारे गांव में कंचा भी कहते हैं, अंचा भी कहते हैं, उनसे खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, अपने बचपन की याद आ गई कि हमारे टाइम में बहुत खेला जाता था ये खेल। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे धान का खेत है। इधर वाले खेत में पानी ज़्यादा है, उधर वाले में थोड़ा सा कम हो गया है। तो लग रहा है कि शायद धान अब हो जाए। तो बस थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद हम लोग वापस चल दिए हैं। बीच बीच में बेटी कुछ पूछ रही है तो मैं उसको बता रही हूँ, तो वो पूछ रही थी मम्मी ये क्या है, तो मैं उससे बता रही थी कि इनको पिटौरा कहते हैं। जो गाय भैंस के गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनको इकट्ठा करके इसमें मतलब साल भर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। और देखिए ये है एक गांव की शाम, जहाँ पे अब ये बारिश बंद हो गई है, तो ये अपनी बकरियों को ले जा रहे हैं कि बकरियां कुछ थोड़ा बहुत चुंग आएंगी। हरी हरी जो घास है जो एकदम से अच्छी हो गई है उसको खा आएंगी। आज भी गांव में ये परंपरा बाकी है। और शाम के टाइम में अब तो वैसे चरने के लिए जगह भी कम रह गई है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत जगह भी बाकी है। तो बस अब हम लौट लिए हैं अपने घर की तरफ। और घर जाते जाते ये बिटिया रानी चारों तरफ की हरियाली कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ से जाने के बाद मैं जाऊँगी अपने बाबा के पास। बाबा मेरे जो बाबा यानी कि दादाजी, उनके छोटे भाई हैं और उनकी एज अब हो गई है लगभग 106 साल के, ज़्यादा से ही हो गए हैं। वो अपने आप से बताते हैं कि 106 साल का हो गया मैं। तो अब आइए चलते हैं उनके पास। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए ये जो गाय और भैंस हैं जो मेरे गांव के ताऊ जी हैं, ये उनको चरा के ला रहे हैं। मतलब ये अब वापस आ रही हैं, ये अब इनका दूध निकाला जाएगा। तो ये अब ये भागे नहीं इसलिए। ताऊ राम राम। तो अब मैं पहुंच गई हूँ बाबा के पास। गई है आप लोग देखिए। और बाबा की स्किन ऐसी हो गई है, हाथ पे आ जाती है। ये हो गए हैं 100 ईयर से ऊपर। 160 नहीं 106। ये हमारे बाबा रोटी खा रहे हैं, आलू के पराठे खा रहे हैं। ये इधर पानी रखा है और इनके दांत टूट गए हैं। इनके मसूड़े बहुत मजबूत हो गए हैं, दांत के जैसे। इतने वैसे हो गए कि इनके मसूड़े दांत बन गए, कुछ भी खा सकते हैं। कुछ ही खा सकते हैं। फोटो खींचेगा सही तरह से। हमारे 106 साल के बाबा। बोलो बाबा कछु जो कह रहे जो सब लोग खुश रहो, बढ़िया रहो। बढ़िया रहो, कुछ बनने का कार्य आपके द्वारा और राजा बाबू बढ़िया बन रहे हैं। यहाँ नहीं बता दीजिए आज हम क्या आपका नाम आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? और अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन हाँ
आई एम BSc पास। हाँ और और BSc यही बस। ये हमारी नानी है हाँ और ये इनकी भैंस है, हाँ ये इनकी बच्चियाँ है और ये इनका घर है। हाँ। इंट्रोडक्शन बताइए। हमारा नाम विजयवीर सिंह। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन हमारी इंटर फर्स्ट क्लास पास। अच्छा, और ये इनकी गाय है प्यारी सी ये ब्राउन गाय कलर की, कामधेनु है, ये दूध देती है। ये दूध देती है। हाँ। और ये भैंस है, उधर भैंस है, ये बढ़िया है, इधर बढ़िया है, ये बढ़िया है और ये इनका घर है। ओह आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे दादाजी से मिलके अच्छा लगा तो प्लीज़ उनके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।